नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक भारती फिर से एक नई वीडियो के साथ। जो उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर दिन पे दिन बढ़ती रह रही है, इसका जिम्मेदार कौन है वाकई में? ना बच्चे हमारे सुसाइड भी कर रहे हैं कई लोग, और जीवन यापन ऐसा कितना अस्त व्यस्त चल रहा है हमारे उत्तराखंड में। बच्चों का भविष्य दांव में है, तो इसका जिम्मेदार आखिर में है कौन? तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, अगर अच्छी लगेंगी तो बिल्कुल मुझे इसका सुझाव दीजिएगा कि हाँ मैं ठीक हूँ या मैं गलत हूँ, इसको या सुधारूं या इसमें हमें काम करना चाहिए उत्तराखंड वासियों को, सभी को एक साथ मिलके। तो बेरोजगारी की जो दर बढ़ रही है हमारे समाज में, ये बाहरी लोगों द्वारा बढ़ रही है। क्योंकि बाहरी लोग हमारे वहाँ आ रहे हैं, हमारे अधिकारों को खा रहे हैं और अधिकारों को हमारे बेचा जा रहा है, और उन्हें कम कम पैसे में मजदूर चाहिए। और नीचे साइड को इतनी भुखमरी है, वहाँ इतनी भुखमरी फैला दी है वहाँ के शासन प्रशासन ने, तो कि वो यहाँ आके कम रेटों में भी मजदूरी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इतना जिम्मेदार है, और बाकी जिम्मेदार हम भी हैं कि हमें भी कुछ काम करवाना होता है, तो हम अपने पहाड़ी लोगों को या उत्तराखंड के लोगों को नहीं देते हैं, या पैसे के अभाव में नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों ने भी नहीं करना चाहिए कि यार वो कम पैसा लेते हैं उनको काम दे दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने ही लोगों से करवाओ, उत्तराखंड के लोगों से करवाओ, तभी जाके उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर कम होगी। और इनको बताने दो। इनसे एक और हमें हानि है, बाहरी लोगों से। बाहरी लोगों से और क्या हानि है मैं बताऊं आपको। ये आते तो हैं यहाँ, काम भी करते हैं, धीरे धीरे अपनी जगह ज़मीन भी ले लेते हैं, यहाँ आके हमारी ज़मीनों में कब्जा कर लेते हैं, यहीं आके कमाते हैं, खाते हैं और हमारी ज़मीनों में कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद अपनी सभ्यता और संस्कृति धीरे धीरे करके यहाँ अपने लोगों को बुलाते हैं, और फिर अपनी सभ्यता संस्कृति भी दिखाते हैं हमें। कई प्रोग्राम देखे होंगे आप लोगों ने, जो बाहर से आए हुए हैं, या बंगाली कहें या बिहारी कहें या कई कुछ भी कहें, कई स्टेट हो गए, तो वो आते हैं तो फिर अपनी सभ्यता भी दिखाते हैं। धीरे धीरे करके हम उनकी सभ्यताओं को भी देखने लगते हैं, कि कार्यक्रम भी करते हैं, कहीं पर को कुछ बनाते हैं, अपनी संस्था बनाते हैं, फिर कार्यक्रम करते हैं ना। तो फिर हमें देखने के लिए मिलती है वहाँ पर को। तो क्या पता हमारे बच्चे अगर हमारी बात ना माने तो उनकी सभ्यता में भी जा सकते हैं, चाहे पहनावे की सभ्यता कहें या खाने की सभ्यता कहें या किसी चीज़ की भी सभ्यता हो सकती है ना। तो हमारे बच्चे उन सभ्यताओं को पकड़ ले धीरे धीरे, वो हमारे ही समाज में आके, हमारे ही बीच में आके हमारे साथ ही रह रहे हैं, और हम उन्हें पनाह दे रहे हैं। क्यों, किस कारण दे रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा पैसा बचाना है हमें। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बाहरी लोगों को बिल्कुल काम ना दें, और ना उनको कमरे दे किराए में। सबसे ज़्यादा बहरूपीय तो वह हैं जो कमरे में किराया दे देते हैं, दुकानें दे रहे हैं। अरे तुम उत्तराखंड वासियों को दो ना, जो उत्तराखंड में रह रहा है उन लोगों को दो, बाहरी लोगों को मत दो। वो वहाँ से कुछ चीज़ें अपनी सभ्यता भी लेके आते हैं, संस्कृति भी लेके आते हैं, कुछ वहाँ जो नया चलता है उसको भी लेके आते हैं, और हमारे बच्चे उससे प्रभावित हो जाते हैं, और नशा भी लेके आते हैं वहाँ से। क्योंकि नशा भी तो आता है भाई वहाँ से, क्यों लेटेस्ट नशा है। नीचे साइड को, शहरों साइड को जल्दी आता है नशा, फिर वो उल्लू चूतिया बनाने के या बेवकूफ़ बनाने के कुछ तरीके भी लेके आते हैं हमारे साइड को। तो हम इससे बेवकूफ़ बनते हैं, और जाके आजकल ऐसे ही हो रहा है, बेरोजगारी की दर बढ़ने में लगी पड़ी है। हमारे अधिकार हमारा शासन और प्रशासन बेच रहा है, और हम मजे ले रहे हैं। आजकल के युवा जो हैं थोड़े मतलब साहसी नहीं लगते हैं मुझे ना, लड़ते ही नहीं हैं अपने अधिकारों के लिए। जब शादी आदि हो जाती है फिर उसके बाद फिर वही ज़िंदगी जीते हैं वो। तो उससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोगों से, सभी उत्तराखंड वासियों से मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के वासी, मेरे जितने भी लोग हैं, मुझे सहयोग और सपोर्ट करें। हम, मेरी और आपकी आवाज़ अगर एक है, तो हम मिल के चिल्लाएंगे उत्तराखंड को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए, लोगों का भविष्य बचाने के लिए। तो मुझे आपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि हाँ, बाहरी लोगों का आना जाना बंद करना है कि नहीं करना है। बाहर के लोगों का भी आना जाना बंद करना है हमने, और बाहरी पार्टियों का भी, बाहरी संगठनों का भी। हम अपने ही संगठन के साथ जिएंगे, जो उत्तराखंड से रिलीज हुआ है या उत्तराखंड लोगों द्वारा रिलीज किया गया है। हम उसके साथ, उस संगठन के साथ जिएंगे, उस संगठन का सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बाहरी लोगों का बिल्कुल नहीं, बाहरी चीज़ों का भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जो उत्पादन उत्तराखंड में होगा तो उत्तराखंड में ही होगा। मैं ये चाहता हूँ कि बाहरी लोगों का आना जाना बंद, उनका बिजनेस करना यहाँ बंद। जो भी करेगा उत्तराखंड का आदमी करेगा, उत्तराखंड के लोग करेंगे, जिससे हमारा उत्तराखंड खुशहाल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। सभी समाजसेवियों को मेरा नमस्कार उत्तराखंड के। जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति।